हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी या मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें कुल टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो एक कर सारे हम लोग इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। यह रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया बुक है, यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 65 वर्ष तक। नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्या है कि आजादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? तो अब तक की बात किया जाए तो कुल टोटल 3 बार किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में आर्थर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे तमिलनाडु से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो नेपाल बना था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से बड़ा होता है? तो वह द्वितीय उत्तोलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अचालक यानी नॉन कंडक्टर नहीं है? तो सेलेनियम नॉन कंडक्टर नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि इसका एक पार्ट कल ही अपलोड किया गया था, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फुल वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी। तो इस वीडियो को फिर से री अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग ऐसा टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, उसमें केवल 5 या 7 क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि इसमें 25 प्लस प्रश्न है, तो इसलिए फुल वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे दिए सामुन, इटली संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब की मात्रा की बात किया जाए तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? तो इसके लिए हो जाएंगे पदार्थ के ज्वलन ताप की प्रताप्ति यानी प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चीन की सांसद क्या कहलाती है? तो चीन को सांसद को हम लोग नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी तरंग है जो निर्वात में भी संचरण कर सकती है? तो यह हो जाएंगे कौन सी तरंगे हो जाएंगे? देखिए तो इसका बिल्कुल सही है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मेनली आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित हैं? तो यह हो जाएंगे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रेट्स वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की? यह सम्मेलन ने स्थापना किया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इनकी पद अवधि की बात किया जाए तो अनुच्छेद 56 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? तो यह मेरठ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 80 बी या 35 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की क्रमांक संख्या क्रमशः है? तो सी हो जाएंगे 35, 45 और 35। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसमें से अशुद्धियों का क्या है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अशुद्धि मिलाने पर मतलब किसी द्रव में अगर अशुद्धि को मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि चक्रवात के केंद्र में होता है? तो चक्रवात के केंद्र में क्या होते हैं? तो निम्न वायु दाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महात्मा गांधी क्या प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो यह लौटे थे देखिए 1915 में, यानी 44 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए
2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो 2016 की बात किया जाए तो कौन सा समिति था? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कि जस्टिस MB शाह समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामाइट के मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से उसमें क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे किया जाता है पायरेक्स कांच का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैटामैराइन शब्द संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एक खास तरह की छोटी नाव से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेरिया आर्यराज क्या है? तो यह एक प्रकार का स्तंभ लेख है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगती है? तो मात्र एक हो जाएंगे, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को प्रकृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा प्रकृत किया जाता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? देखिए इसमें से हो जाएंगे AU और एक हो जाएंगे CU, यानी सोना और कॉपर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना क्या कहलाता है? तो यह अंतः शोषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, तो कौन कौन से अंग हो जाएंगे? देखिए इसका अंग के बात किया जाए तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो यह कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे लॉर्ड लिटन के समय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है? तो यह कौन से जड़ हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे पूर्णमूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो इनमें से हो जाएंगे हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डिडवाना, कुचामन, सारगोल और खाटू किसके नाम है? तो यह हो जाएंगे लवन झील का नाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया? तो यह हटा लिया गया था किस वर्ष? देखिए यह हटाया गया था 1882 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो यह शेयर बाजार में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे ग्लूटामिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ड्यूरामेंटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वर मंदिर की बात किया जाए तो यह स्थित है तंजावुर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के बारे में या संबंध में निम्न में से क्या और क्या, मतलब उनका कथन कौन सा सही है? तो राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो देखिए उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, मनोनयन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 90% होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस की बात किया जाए तो इसे कहा जाता है गोल्जी काय को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो मनु ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो यह किसके अंतर्गत हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पंचायती राज प्रणाली आर्टिकल 40 में इसके लिए प्रावधान हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1941 ईस्वी में
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो यह हो जाएंगे बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मनुष्य को क्या हम लोग कहते हैं? तो होमोसेपियंस। बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस, मोर को पावो क्रिस्टेसस और मेढक को राना टिग्रिस। यह वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। तो इस तरह से 1 का 4 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है, यह कौन सा हो जाएंगे? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? यह हो जाएंगे देखिए 4 के ए में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? यह ग्रह हो जाएंगे बुध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, क्या है कि 26 नवंबर जाना जाता है, तो यह राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो यह चेनाब नदी हो जाएंगे या चीनाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू है? तो यह 19 और 21 हो जाएंगे आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान था, तो यह 80 हो जाएंगे। और फर्स्ट पे कौन था? तो फर्स्ट पे जापान हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इस पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे वी रामासुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं मतात्सु असाकावा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत दर्ज की गई है, तो यह कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो देखिए 146 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि 2023 का अवार्ड जो कि ऑस्कर अवार्ड है, जो फिल्म के लिए दिया जाता है, तो यह कौन सा व्यक्ति को मिला है? तो यह हो जाएंगे मिशेल यो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है, तो यह सुरेखा यादव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, यह भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत अस्थिल फ्रिगेट है, तो यह 7वां हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि कैबिनेट की नियुक्ति क्या है? कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बिहार एसएससी का यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा कितना आपको सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर यानी नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं हो। थैंक यू।